एक रात की बात है। दिल्ली की सुनसान सड़क पर रात के 2 बज रहे थे। रोहन अपनी कार में घर लौट रहा था। दिन भर की थकान उस पर हावी थी। सड़कें खाली थीं और स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी अजीब सी परछाइयां बना रही थी। अचानक उसे दूर सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा दिखाई दिया। इस वक्त कौन हो सकता है, वो बुदबुदाया। उसने गाड़ी धीमी कर ली। उसे लगा शायद कोई शराबी होगा। जैसे जैसे कार नज़दीक पहुंची, उसने देखा कि वो एक औरत थी जो सफ़ेद साड़ी में खड़ी थी और उसकी पीठ कार की तरफ थी। रोहन ने हॉर्न बजाया, लेकिन वो हिली भी नहीं। गुस्से में उसने उसे पासा से निकालने का फैसला किया। जैसे ही वो उसके बगल से गुजरा, उसने रियरव्यू मिरर में देखा। सड़क खाली थी। वो औरत गायब हो चुकी थी। उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, लेकिन उसने इसे अपनी थकान का वहम समझकर नज़रअंदाज कर दिया। उसने वापस सामने सड़क पर देखा और उसकी चीख निकल गई। वो औरत अब उसकी बगल वाली सीट पर बैठी थी और उसे घूर रही थी। उसने घबराहट में स्टीयरिंग व्हील घुमा दिया। कार सड़क के किनारे एक पेड़ से टकराते टकराते बची। उसने जोर से ब्रेक लगाए। गाड़ी रुक गई। बगल की सीट अब खाली थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने खुद को समझाया कि वो बहुत थक गया है और उसे बस धोखा हुआ है। उसने कांपते हाथों से फिर से गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से आगे बढ़ा दिया। तभी उसे पिछली सीट से एक धीमी सरसराती हुई आवाज सुनाई दी, रुक जाओ। डर के मारे उसने एक्सीलरेटर पर पूरा पैर रख दिया। वो बस किसी तरह घर पहुंचना चाहता था। फुसफुसाहट अब एक तेज चीख में बदल गई जो पूरी कार में गूंज रही थी। कार की लाइटें और डैशबोर्ड टिमटिमाने लगे। और फिर सब कुछ बंद हो गया। कार का इंजन बंद हो गया, लाइटें बुझ गईं और वो घने अंधेरे में डूब गया। चीख भी बंद हो गई। उस खौफनाक खामोशी में उसे अपने कान के ठीक बगल में एक ठंडी सांस महसूस हुई। एक फुसफुसाहट उसके रोंगटे खड़े कर गई, तुमने मुझे पहचाना नहीं रोहन? आवाज़ भयानक रूप से जानी पहचानी थी। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। औरत अब पिछली सीट पर थी, आगे की ओर झुकी हुई। उसका चेहरा उसके चेहरे से कुछ ही इंच की दूरी पर था। ये उसकी पत्नी प्रिया का चेहरा था, जिसकी 1 साल पहले इसी सड़क पर एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। लेकिन उसका चेहरा पीला था, उसकी आंखें काले गड्ढे थीं और उसके होठों पर एक दुष्ट मुस्कान थी। तुमने मुझे यहाँ अकेले मरने के लिए छोड़ दिया था, वो फुसफुसाई। कार के दरवाजे एक जोरदार क्लिक के साथ लॉक हो गए। रेडियो अचानक चालू हो गया। उनके शादी का गाना बज रहा था, लेकिन धीमी और विकृत धुन में। उसने रियरव्यू मिरर में देखा। प्रिया का भूतिया चेहरा वहीं था, पूरे शीशे को भर रहा था। उसका मुंह एक खामोश चीख में खुला हुआ था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, लेकिन वो छवि उसके दिमाग में बस गई थी। कार अपने आप स्टार्ट हो गई और भयानक तेजी से आगे बढ़ी। रोहन अपनी सीट पर पीछे की ओर धकेल दिया गया, शक्तिहीन। वो गाड़ी नहीं चला रहा था, वो चला रही थी। कार अंधेरे में तेजी से भागी और शादी का विकृत गाना जोर जोर से बज रहा था। अगली सुबह पुलिस को वो कार उसी सुनसान सड़क पर एक पुराने बरगद के पेड़ से टकराई हुई मिली। ड्राइवर की सीट खाली थी, सिवाय राख जैसी सफेद धूल के एक हल्के निशान के। रेडियो अभी भी एक खाली कार में अपनी विकृत दर्द भरी धुन बजा रहा था। रोहन फिर कभी नहीं देखा गया। कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।